मेरी बात इस वीडियो के थ्रू सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। पेपर 16 100 मार्क्स ग्रुप 3 डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इंटरनेशनल टैक्सेशन। एकेडमिक वीडियो नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है या बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी क्लासेस लें या न लें, तो वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं अबाउट क्लास, बुक्स, ड्यूरेशन और किस तरीके से आप मेरी क्लासेस को फिनिश कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, अगर आप सीरियसली दिसंबर 2022 एग्जाम्स के लिए सोच रहे हो तो और क्लास लेने की सोच रहे हो। ऑल्दो इट्स टू लेट, बट ठीक है, अगर आप सीरियस हैं तो ये लेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी कंप्लीट 3 मंथ्स है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो एकेडमिक वीडियो नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, जो बच्चे बैचेस के बारे में समझना चाहते हैं, क्लास के बारे में समझना चाहते हैं, दे कैन वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि आप डायरेक्ट टैक्स पेपर 16 के कोर्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अपने दिसंबर एग्जाम्स के लिए, राइट। आप आज 26 ऑफ अगस्त है जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। 1-2 दिन में ये यूट्यूब पे भी आ जाएगी, मे बी 26 अगस्त और या फिर 27 ऑफ अगस्त को। देखो आप 2016 सिलेबस, एक नया सिलेबस और आ चुका है 2022, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है जून 2023। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूं कि मैं अपने उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जो सीएमए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं, प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, या मिड वे है, क्लासेस लेने की सोच रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस लेनी है या नहीं, और किन टीचर की लेनी है, या सेल्फ स्टडी करना है, अभी लेनी है या बाद में लेनी है, राइट। सर, दिसंबर 2022 में अगर आपका एग्जाम है तो आपको सीरियसली सोचना होगा वेदर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर 22 और नॉट। नहीं सर, आपकी क्लास ले लेते हैं या किसी और टीचर की क्लास ले लेते हैं, लेकिन हो सकता है सर मैं जून 2023 में भी एग्जाम दूं। इस तरीके का डिसीजन मत लो, क्योंकि दिसंबर और जून 23 के प्रिपरेशन में थोड़ा सा फर्क रहेगा। आप ओल्ड सिलेबस के ही स्टूडेंट रहेंगे, चाहे आपका एग्जाम दिसंबर 22 में हो या फिर नेक्स्ट ईयर जून 23 में हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द ईयर चेंज आपका सिलेबस में चेंजेस आ जाएगा बिकॉज ऑफ द न्यू फाइनेंस एक्ट 2022, राइट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिगार्डिंग दिसंबर अटेम्प्ट और जून 23 अटेम्प्ट से। आप कहते हो कि आपने दिसंबर में एग्जाम देना ही नहीं है। सर, मैं फाइनल का स्टूडेंट हूं, लेकिन मुझे ग्रुप 3 या डायरेक्ट टैक्स का पेपर दिसंबर में देना ही नहीं है, मैं तो प्रिपरेशन कर ही रहा हूं जून 23 के लिए। तो सर, मैं आपको यह कहूंगा, जो मेरा नया बैच आने वाला है सितंबर में, सितंबर लास्ट वीक से, फॉर जून 23 एज वेल एज दिसंबर 23, आप उस बैच को ज्वाइन करो। वो बैच लेटेस्ट बैच रहेगा, अपडेटेड बैच रहेगा, अमेंडेड बैच रहेगा, राइट। ये वाला बैच जिसके बारे में मैं भी बता रहा हूं, क्लासेस के बारे में, फीस के बारे में, बुक के बारे में, ये उन्हीं बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा जो ये सोच रहे हैं कि अगर प्रिपरेशन हो गई तो दिसंबर में एग्जाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके बाकी के 3 पेपर ग्रुप 3 में, देखो अभी अगस्त एंड है, राइट। अगस्त एंड में आप डीटी की क्लासेस लेने के बारे में सोच रहे हो, तभी इस वीडियो को तो देख रहे हो। एंड मैंने क्या कहा, इट इज टू लेट नाउ। आपके पास सिर्फ हाथ में 3 महीने और आप क्लासेस लेने के बारे में सोच रहे हो। जनरली एक अच्छी प्रिपरेशन कब होती है, जब आपके पास 6 से 7 महीने हो किसी भी पेपर की, लेकिन हां, मैं आपको भी प्लान दे रहा हूं, जिस प्लान को अगर आप फॉलो कर लिए तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, ऑल्दो आपके पास टाइम नहीं है। देखो, टाइम नहीं है इन द सेंस कि 3-4 महीने में हमारा एग्जाम है, लेकिन अब अगर आप पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम दे देते हो तो सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। एक होता आपके पास 6-7 महीने का टाइम है तो हम कम भी पढ़ेंगे डेली बेसिस पे तो चलेगा, लेकिन अब आप उस सिचुएशन में नहीं है। एक, अगर आपको दिसंबर में एग्जाम देना ही नहीं है, सीधा आप जून 23 में एग्जाम देना चाहते हो, तो प्लीज गो फॉर माय न्यू बैच, अमेंडेड बैच, अपडेटेड बैच, जो कि सितंबर एंड में आ रहा है। सितंबर 2022 के एंड से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप उस बैच के लिए जाओ,
कैसे सर, क्या बताना? सर, दिसंबर 2022 एग्जाम्स के लिए आपका जो रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट है वो है फाइनेंस एक्ट 2021, असेसमेंट ईयर 2022-23। और आप हमारे यहाँ हमें फॉलो करते हो, उससे हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो करते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब मान लो फॉलो करना चाहते हो बाय बिकमिंग अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट। सर, हम आपके यहाँ क्लासेस लेना तो चाहते हैं, लेकिन ना आपका कोर्स वॉल्यूम ड्यूरेशन देख के थोड़ा सा डर लगता है। तो इस वीडियो को 10-15 मिनट और देखो, क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे कंप्लीट करना है। कोई भी चीज आपको बुक दी गई है, आपको क्लासेस दी गई है रिकॉर्ड करके, तो आपके फायदे के लिए दी गई है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दी गई है। मैं आपको बता दूं सर, दिसंबर के एग्जाम के लिए, दिसंबर 22 के एग्जाम के लिए जो फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल है, डायरेक्ट टैक्स में असेसमेंट ईयर 22-23 एप्लीकेबल है, एसएटीसी की बुक्स फॉलो कर रहे हो तो 12th एडिशन एप्लीकेबल है। वेयर एज अगर आपका एग्जाम जून 23 में है, या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं दिसंबर का एग्जाम नहीं, जून 23 का एग्जाम दूंगा, तो फिर सर ध्यान रखना, इस एक अटेम्प्ट के चक्कर में आपका फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाएगा, फाइनेंस एक्ट 2022 हो जाएगा, असेसमेंट ईयर 23-24 हो जाएगा। जो मेरी नई बुक आएगी 13th एडिशन, सितंबर लास्ट वीक से अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सर, हम आपके टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें? तो आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, राइट? डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे काफी सारे डेमो क्लासेस के लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, और जो भी बातें अभी करूंगा काफी कुछ लिंक्स वहां पर मैं दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर लेना, मेरी टीम से भी टच में आ जाना। सर, तो थोड़ा सा आपको मैंने क्या कहा, सीरियस थॉट देना पड़ेगा। अभी तक आपने डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस नहीं ली है, मतलब आप कहीं ना कहीं बाकी के सब्जेक्ट में बिजी थे, एसएफएम में, एससीएम में, लॉ में, ग्रुप 3 के जो बाकी के पेपर हैं, राइट? आप मे बी सर ये सोच रहे थे कि YouTube पे ना क्लासेस की प्रिपरेशन हो जाएगी, काफी सारे फैकल्टीज की ना रिविजनरी क्लासेस हैं, अमेंडमेंट लेक्चर्स हैं, कुछ डेमो लेक्चर्स हैं। मान लो मेरे चैनल पे आपका सिलेबस 25% कंप्लीट हो सकता है, किसी और के चैनल पे, किसी और के चैनल पे, मतलब 3-4 फैकल्टीज के चैनल को फॉलो करो तो शायद आपका बेड़ा पार हो जाए, ऐसा आपने सोचा। या फिर ऐसे समझो कि ऑफिस करते हुए, एसएफएम, एससीएम, लॉ करते हुए सर टाइम ही नहीं मिला। बट सर, अगर डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन मेरी हो गई तो मैं दिसंबर में एग्जाम दे दूंगा। एक होता है ना बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, देखो 400 मार्क्स का पेपर है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, 300 ले आना। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, 280 ले आना। सर बस किसी तरह पास करा दो, तो भाई 400 में 200 ही तो लाने हैं, 50 मार्क्स ही तो लाने हैं हर पेपर में। देखो, जो बच्चा बोथ ग्रुप की सोचता है, रैंक की सोचता है, या ग्रुप वाइज में अच्छे मार्क्स की सोचता है, वो इतने लेट से तो क्लासेस नहीं लेगा। कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग में बिजी थे, बाकी के क्लासेस में बिजी थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एपीयर्ड हैं लेकिन आपका पेपर थोड़ा सा गोलमोल गया है और उसमें डीटी की हालत खराब है, तो आप सोच रहे हैं क्लासेस की। चलिए सर, अब आगे सुनिए, आपको क्या करना है। तो अगर देखो, अभी आप ना दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो और आपके पास 4-5 महीने ही हैं, अगस्त को काउंट मत करो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पढ़ाई करने के, दिसंबर में मान के चलो कि तुम्हारा एग्जाम दिसंबर में ही होना है। हालांकि ना इंस्टीट्यूट रिजल्ट्स को डिले कर रही है, तो नो एक रूमर सा है कि एग्जाम दिसंबर वाला जनवरी में भी हो सकता है, लेकिन मैं उसको भी कंसिडर कर ही नहीं रहा। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि दिसंबर 22 का एग्जाम दिसंबर 22 में ही होगा, राइट? दूसरा, आप डीटी की क्लासेस लेके डीटी को कंप्लीट करना चाहते हैं। तीसरा, आपके बाकी के पेपर की प्रिपरेशन हो चुकी है, या फिर एटलीस्ट एसएफएम और एससीएम की प्रिपरेशन हो चुकी है, तभी आप हाथ डालिए दिसंबर एग्जाम के लिए। देखो सर, मेरा मानना है कि क्या तो आप देखो, या तो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट है, आप ट्रेनिंग में नहीं जा रहे हैं, पूरा आप घर में बैठ चुके हैं, अब क्लासेस लेके फिनिश करना चाहते हैं तो भी फिनिश हो जाएगा आपका। बाकी के अगर मान लो 1-2 पेपर पेंडिंग है तो मैं तो आपसे सिर्फ क्या मांग रहा हूं, 3 महीने। सर आगे बताऊंगा, फीस भी मैंने कम कर रखी है। नॉर्मल जो मेरी फीस होती है 9,500 रुपीज, मैं उसकी जगह पर अभी एक स्कीम बताऊंगा जिसमें आपको सिर्फ 6,000 रुपीज ही खर्च करने हैं अपने दिसंबर के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जून के बारे में भी हम सोचना ही नहीं है। सर मैं जून के बारे में सोच ही नहीं रहा, जून 23
आप हमारी प्रिपरेशन दिसंबर 22 के लिए करा दो, हम दिसंबर 22 में एग्जाम दे देंगे। कुछ गुरु मंत्र दे दो आप यहां पे। देखो, कंप्लीट 3 मंथ्स आपके पास बचे हुए हैं अभी। अगर आज 26 अगस्त है, आप इस वीडियो को मान लो अगस्त में देखो, सितंबर में देखो, व्हाटएवर, जितनी जल्दी देखोगे उतना अच्छा फायदा होगा आपको। आपके पास अभी कंप्लीट मंथ 3 मंथ्स है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एज्यूमिंग कि दिसंबर में आपका एग्जाम है। सर आप 4 घंटे मुझे डेली दे दो, दे सकते हो बड़े आराम से, ऐसा तो है नहीं। देखो सर, आपका सिचुएशन ऐसा है कि सर अभी मेरे चारों पेपर की तैयारी पेंडिंग है और मेरी ट्रेनिंग भी चल रही है, राइट। आप बोल रहे हैं एसएफएम भी कंप्लीट नहीं है, एससीएम भी कंप्लीट नहीं है, लॉ तो स्टार्ट ही नहीं किया है, डीटी तो अब स्टार्ट करूंगा, और बॉस बोल रहा है अक्टूबर के बाद ही मैं तुमको ऑफिस से रिलीव करूंगा एग्जाम के लिए। तो इस सिचुएशन में एग्जाम देना है तो दे दो, लेकिन तुम लायक हो जून 23 के ही फिर। सो रिस्क मत लो दिसंबर का, इतनी खराब स्थिति में दिसंबर में एग्जाम देने का रिस्क मत लो। देखो, ऑफिस के साथ साथ डायरेक्ट टैक्स की प्रिपरेशन इवनिंग में हो सकती है, मॉर्निंग का टाइम तुम लॉ को दे देना, एज्यूमिंग कि तुम्हारा एससीएम और एसएफएम हो चुका है, राइट। क्या एज्यूम कर रहा हूं, तुम्हारी ऑफिस भी चल रही है, एसएफएम एससीएम हो चुका आपका प्रिपरेशन, तुम इवनिंग का टाइम, ऑफिस के आने के बाद का टाइम डायरेक्ट टैक्स को दे दो, और ऑफिस में जाने से पहले का जो मॉर्निंग टाइम है वो लॉ को दे दो, तो बड़े आराम से तुम्हारा दिसंबर की प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑफिस के साथ साथ 2 पेपर की प्रिपरेशन हो सकती है, 4 की नहीं हो सकती है। हाँ, अब तुम बोलते हो तुम्हारा ऑफिस है ही नहीं, तो करो ना चारों पेपर की प्रिपरेशन। मैं तो तुम्हें सिर्फ एक पेपर अपना डायरेक्ट टैक्स के बारे में बता रहा हूं कि सर तुम्हें 4 आवर्स डेली देने हैं डायरेक्ट टैक्स की क्लास को। मान लो तुम हमारे यहां रजिस्ट्रेशन लेते हो और पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो तुमको 4 घंटे डेली देने हैं। 4 घंटे डेली अगर तुम मेरे वीडियो को देते हो, सर वीडियो को अगर 4 घंटे दे दिए तो मालूम है क्लास के अंदर ही मैंने पढ़ाया है, समझाया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। अगर तुम बाकी का आधा घंटा 1 घंटा भी दे दोगे ना डेली बेसिस पे, तो बड़े आराम से डीटी की प्रिपरेशन हो जाएगी। मेरी क्लासेस में नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा है, नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर ही बच्चों के पीछे मेहनत की हुई है, पढ़ाना, समझाना, कॉन्सेप्ट देना, हिस्ट्री को थोड़ा कनेक्ट करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और हर तरह की वैरायटी के कॉन्सेप्ट्स क्लास के अंदर दिए हुए हैं। तुम एक कोई चैप्टर कर लो, यूट्यूब पे तो पूरा टीडीएस चैप्टर तुम मेरे वीडियो कंप्लीट कर सकते हो। टैक्स रेट्स की 7-8 क्लासेस हैं, कंप्लीट करके तुम आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से मैंने अपने क्लासेस के अंदर वैल्यू एडिशन दिया है। तो सर मैं देखो, तुम क्या सोच रहे हो 150 से 180 घंटे की कोई फास्ट ट्रैक क्लास मिल जाए और डायरेक्ट टैक्स तुम्हारा खत्म हो जाए। पहली बार पढ़ रहे हो तुम, री अटेम्प्ट के स्टूडेंट नहीं हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पहली बार डायरेक्ट टैक्स फाइनल में पढ़ोगे, पहला एग्जाम दोगे तुम, बिकॉज ऑफ सर्टेन मिस प्लानिंग तुम नहीं प्लान कर पाए पिछले 6 महीने साल भर में अपने ऑफिस को और एसएफएम एससीएम को, जिसके कारण अब तुम्हारे पास डीटी का टाइम कम बच रहा है। अब तुम क्या चाहते हो, फटाफट कोई 150 घंटे 180 घंटे की क्लास मिल जाए और तुम्हारा डीटी में बेड़ा पार हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। डीटी पेपर ऐसा नहीं है। तुम किसी भी सीनियर और कलीग से डिस्कशन कर लो, ग्रुप 3 का सबसे हैवी पेपर कौन है, चाहे वो किसी भी टीचर से पढ़ता हो। तुम अपने मन में कोई डाउट होगा तो तुम किसी भी सीनियर से, कलीग से पूछ लो एक बार, सीएमए फाइनल में ग्रुप 3 में सबसे घटिया पेपर कौन सा है, जिसमें बहुत मेहनत होती है और ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो शायद बच्चे इस पेपर 16 डायरेक्ट टैक्स का ही नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे इस पे अच्छे से टाइम नहीं देते हैं। अब सोचो ना, तुम मान लो 300 घंटे, 325 घंटे की एक नॉर्मल क्लास होती है, जिसको तुम 150-120 घंटे में खत्म करना चाहते हो। 6 महीने के कोर्स को तुम 3 महीने देना चाहते हो, तो प्रिपरेशन कैसे अच्छी होगी? मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि तुम मेरे सब्जेक्ट को 2 घंटे नहीं पढ़ो डेली, 4 घंटे पढ़ो। बोला सर बाकी पेपर भी तो हैं, तो तुम 4-4 घंटे बांट दो तो 16 घंटे है ना भाई। आखिरी मोमेंट पे सब कुछ पढ़ोगे तो 15-16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे ना। एजएफ की एग्जाम 1 सप्ताह के बाद है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि कमिंग 3 मंथ्स तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाएगा। रेगुलर बैच से, मेरे बैच से
अगर तुम सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में 4 घंटे डेली मेरे पेपर को दे दो, यानी मेरी वीडियो अटेंड कर लो, और वीडियो को सिंपली अटेंड करते रहना है। किसी भी दिन अगर छूटा तो अगले दिन तुमको, मान लो आज क्लास नहीं देख पाए तो अगले दिन फिर 7-8 घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी, सुबह में भी और शाम में भी, तभी जाके सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा। तुम बोलते हो एसएफएम भी नहीं कंप्लीट है, एससीएम भी कंप्लीट नहीं है, तब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैं डीटी के बारे में बता रहा हूं, और डीटी में ये नहीं कह रहा कि डेली 7-8 घंटे पढ़ो, सिर्फ मुझे डेली 4 घंटे दे दो। अगर मेरी वीडियो कोई 2 घंटे की है तो डेली 2 वीडियो देखो। अगर मेरी कोई वीडियो 3 घंटे की है तो 1.5 वीडियो देखो। आज एक क्लास और आज ही अगली क्लास का आधा। ऐसा नहीं करना है कि एक वीडियो आज देखेंगे, एक वीडियो कल, भले वो एक ही घंटे की क्यों ना हो। ड्यूरेशन फिक्स नहीं है मेरी क्लास में। सर, आप दिसंबर 2022 में एग्जाम देना चाहते हो तभी इस बैच के लिए रजिस्टर्ड होना, क्योंकि जून 23 के लिए फाइनेंस एक्ट असेसमेंट ईयर बुक का एडिशन चेंज हो जाएगा। अब तुम दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो, पहला। दूसरा, तुम पढ़ाई करना चाहते हो। तीसरा, तुम डेली डायरेक्ट टेक्स्ट 4 घंटे पढ़ना चाहते हो। एटलीस्ट 2 क्लास डेली पढ़ना पड़ेगा तुमको। मेरा जो पहला 100 लेक्चर है ना, वो तुम 50 दिन में कंप्लीट कर दो, 2 क्लास डेली देख के। बोला सर पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। सर, मेरे जो पहले 100 लेक्चर्स है ना, मेरी टीम से 4 पेज का ड्यूरेशन शीट लो। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इसको ड्रॉप कर देता हूं, और उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। नहीं तो तुम मेरी टीम को व्हाट्सएप करो इस नंबर पे। ये मेरी टीम का डेडिकेटेड नंबर है, जो मेरे अंडर में, मेरे कंट्रोल में काम करती है। तुम अगर किसी पोर्टल पे भी एडमिशन लोगे तो अल्टीमेटली इसी नंबर से मेरी टीम तुम्हें कांटेक्ट करेगी। मान लो तुम किसी पोर्टल से मेरा एडमिशन ले रहे हो, किसी और कोचिंग सेंटर में जाके मेरा एडमिशन ले रहे हो, नुकसान तो होगा मुझे, कोई बात नहीं। देखो, डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो पूरा पैसा मेरे पास आता है, और किसी पोर्टल और कोचिंग सेंटर के थ्रू लेते हो तो उसमें कट लगता है। ये बात तो तुमको पता है। इन एनी केस, तुम कहीं भी एडमिशन लोगे ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब किसी पोर्टल के थ्रू, किसी कोचिंग सेंटर के थ्रू, या डायरेक्ट हमारे यहां, तुमको इसी नंबर पे आना पड़ेगा। तुम डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, ये ही नंबर है जिस पर टीम आपको सारा सपोर्ट देगी। इसी नंबर के थ्रू आपको पेमेंट करने का टीम गाइड करेगी। इसी नंबर के थ्रू टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपके क्लासेस चलाएगी, आपको डेमो चलाएगी, आप जो भी मांगोगे वो देगी। और अभी सुनते जाओ, क्लास लेने से पहले आप मेरी टीम से क्या क्या ले सकते हो वो ले लो, सेटिस्फाइड हो जाओ, तभी क्लास के लिए रजिस्टर्ड होना। बट पहले मन बनाओ, मन बनाओ कि यू वांट टू अपीयर फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम्स एंड नॉट फॉर जून 2023। हम 6 महीने के अंदर अंदर एग्जाम देना चाहते हैं। उसका मैं डिस्काउंटेड फीस भी दे रहा हूं आपको, डोंट वरी। आपके खर्चे ज्यादा नहीं लगेंगे। आप बाद में जून में भी जाओगे तो भी उतना ही पेमेंट देना होगा जितना अभी एडमिशन लोगे जून के लिए। अभी मैं प्लानिंग बता देता हूं, कोई फर्क नहीं है, उल्टा मैं तुमको ज्यादा सर्विस दूंगा दिसंबर के लिए। दिसंबर से होते हुए जून में एग्जाम दोगे तो मेरी तरफ से तुमको ज्यादा सर्विस मिलेगी, फीस ऑलमोस्ट वही रहेगी। तुम खाली क्या करना है, एक रूटीन बनानी है कि मुझे सर की 4 घंटे की क्लासेस डेली उड़ानी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। बाकी पेपर में मैं क्या टाइम देता हूं, ऑफिस में कितना टाइम देता हूं, उससे मतलब नहीं है। 4 घंटा डेली सर की क्लास उड़ानी है। अब तुम मुझे एक स्लॉट दे दो। मैंने क्या बोला, तुम ऑफिस जाओ या नहीं जाओ, मुझे एक स्लॉट दे दो। 9 PM रात से लेकर रात के 1 AM तक का स्लॉट दे दो। मेरी 2 क्लास देख के तुम सोओगे। एक नियम बना दो, मेरी क्लास सुबह मत देखो, मेरी क्लास दोपहर में मत देखो। तुम ऑफिस जाते हो नहीं जाते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे बाकी के पेपर की प्रिपरेशन क्या है, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। रात में 8 o'clock 8:30 मेरी क्लासेज स्टार्ट कर दो। अगर बीच में डिनर करना चाहते हो तो ऐसा करो, डिनर से पहले एक क्लास और डिनर के बाद एक क्लास। मेरी क्लास खत्म करो, 10-15 मिनट थोड़ा बहुत देखो जो क्या आज पढ़ाया है सर ने, और सो जाओ। अगले दिन फिर तुम ऑफिस जाओ, बाकी पेपर की प्रिपरेशन करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 3 महीने के लिए यही रूटीन होनी चाहिए। मेरी 2 क्लास खत्म करके ही सोना है, ये नियम बना लो। पहले 100 लेक्चर जो है मेरे, वो 50 दिन में
2 क्लास एवरीडे देख के इजिली कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरी टीम से 4 पेज का ड्यूरेशन शीट लोगे, कौन से नंबर ऑफ चैप्टर, देखो उस ड्यूरेशन शीट से क्या पता चलेगा किस ऑर्डर में मेरी क्लास देखनी है। ये रही वो 4 पेज की ड्यूरेशन शीट। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, मेरी टीम से इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। दिसंबर एग्जाम नहीं, दिसंबर 2022 एग्जाम नहीं। इस ड्यूरेशन शीट से क्या पता चलेगा? ऑर्डर, किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर देखना है, किस वॉल्यूम का, किस चैप्टर में कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं। जैसे पहला इंट्रोडक्शन ABCD 4 लेक्चर हैं, आवर्स दे रखा है। अब इसको तुम 4 दिन में खत्म करोगे, एक एक लेक्चर डेली, तब हो गया, तुम दिसंबर 22 में एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। तुमको ये चारों लेक्चर एक ही दिन में खत्म करने हैं। छोटे छोटे तो लेक्चर है, और इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे? बैच की प्रिपरेशन, चैप्टर, यही सब तो बताएंगे। DT क्या होता है, IDT क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है। इसके लिए तुम 4 दिन लगाओगे। तुम्हारा ग्रेजुएशन में टैक्स पढ़ा हुआ है, तुम्हारा इंटर लेवल पे टैक्स पढ़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन एक बैच, इंट्रोडक्शन की क्लास, एक नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन जो तुम्हें पहले से आता है। अब उसके लिए भी तुम 4 दिन लगाओगे, क्योंकि ये मेरी 4 क्लासेस हैं। कोई क्लास 1 घंटा 11 मिनट की है, कोई क्लास 1 घंटा 15 मिनट की है, कोई क्लास 1 घंटा 20 मिनट की है। अरे थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के 1.3 1.4 पे जाके इनको एक ही दिन में चारों लेक्चर को कंप्लीट करो। ठीक, तो इससे आपको क्या पता चलेगा सर ने कौन से चैप्टर में कितने आवर्स दिए और कितने लेक्चर हैं, आप प्लान कर पाओगे। जैसे डे 1 पहले दिन जो सर की क्लास खत्म करनी है, ये चारों क्लास खत्म करनी है। डे 2 आप चाहोगे तो ये सीट एक्सेल सीट में भी ले सकते हो मेरी टीम से। आप इस सीट के PDF को इंटरनेट पे जाके एक्सेल में कन्वर्ट करके फिक्स कर दो। जैसे अब डे 2 टैक्स रेट 1 टैक्स रेट 2, तुम इस 2 क्लास को एक ही दिन में देखो ना। क्यों? क्योंकि जब तुम क्लास देखोगे तो इसके अंदर कोई होमवर्क है ही नहीं, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो तुम इंटर में पढ़े हुए हो, जो तुम ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हो, जानते हो पहले से, वही सब इसके अंदर डिस्कस्ड है। अब टैक्स कंप्यूटेशन तो सिखाऊंगा ना, भले तुम उसको बीकॉम में पढ़े हो नहीं पढ़े हो, इंटर में पढ़े हो नहीं पढ़े हो, मुझे उससे क्या मतलब है। मेरी क्लास में आओ, फाइनल लेवल पे टैक्स कंप्यूटेशन तो बताऊंगा। क्या बोलूंगा? इंडिविजुअल का टैक्स कंप्यूटेशन नहीं पढ़ा रहा, तुम इंटर में पढ़ के आए हो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, नहीं ना, पढ़ाऊंगा ना। पढ़ाना मेरा काम है और स्पीड में देखना तुम्हारा काम है, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा 3 महीने के बाद है। सर एग्जाम तुम्हारा 6-7 महीने के बाद हो तब तुम नॉर्मल स्पीड से देखो। एग्जाम तुम्हारा 3 महीने के बाद है, तुम टाइम कैसे बचा सकते हो? मैंने इन सब में काफी जगह क्या किया है, बच्चों को बोला है क्लास रोको बनाओ, क्लास रोको बनाओ। काफी सारी जगह टास्क दिया हुआ है कि तुम मुझे मेरे नंबर पे ये टास्क कंप्लीट करके मैसेज करो। फॉर एग्जांपल अब तुम्हारा एग्जाम 3 ही महीने के बाद है, तो तुम वीडियो को मत रोको, बनाते चलो, नोटिंग करते चलो। कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो वीडियो रोक के खुद अटेम्प्ट कर लेना, कॉन्फिडेंस के लिए। सर अभी कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तुम टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। क्या होता है ना, इन सब रिकॉर्डिंग में बच्चों से ट्विनिंग बनाने के लिए मैंने क्या कहा है, इन सब वीडियो के बीच में काफी सारे टास्क दिए हैं, प्लस बीच बीच में क्या कहा है, वीडियो को रोको और खुद बनाओ, वीडियो को रोको और खुद बनाओ। तो वो काम मत करो, ठीक? अच्छा, बहुत स्लो डिलीवरी मैंने दी है, तुम मेरी वीडियो को YouTube पे 1.3 की स्पीड से देख लो। चलो ऐसा करो ना, तुम मेरी वीडियो को, कोई भी वीडियो YouTube पे जाओ, 1.5 की स्पीड से देखो, देखो मेरी वीडियो समझ में तुम्हें आती है कि नहीं आती है, बस बात खत्म। बहुत स्लो कॉन्सेप्चुअल डिलीवरी गई है, एज इफ बच्चों को कुछ नहीं आता है। मैंने इस तरीके से पढ़ाया है इन सब चैप्टर को जैसे कि तुमने बीकॉम में पढ़ा ही ना हो, जैसे कि तुमने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा ही ना हो। तो थोड़ा सा पेस मेंटेन कर सकते हो। यहां पे पहले 100 लेक्चर को तुम बड़े आराम से 50 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, 2 क्लास पर डे देख के। कैसे? क्योंकि ये जो पहले 100 लेक्चर्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं तुमने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़े हुए हैं, तुम जानते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे चैप्टर को देखो ही मत, सीधा 101 से स्टार्ट करो, तब तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम अगर ये सोचोगे कि सूरज अग्रवाल सर के ये कैपिटल गेन चैप्टर की ये जो 10 क्लासेस 11, 12, 13 यहां जो क्लासेस हैं ये कैपिटल गेन की,
15 क्लासेस उसको नहीं देखते हैं क्योंकि तुम्हारा इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है, तब तो बेकार हो जाएगा। तुम सोचोगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की 6 क्लासेस को नहीं देखते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है एंड यू आर गुड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो फिर तुम्हारी मेहनत बेकार। तुमको क्या करना है, इन वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के 1.3 1.4 की स्पीड बढ़ा के एक दिन में 2 क्लास देखनी है। इन वीडियोस के बीच में मैंने अगर कोई टास्क दिया है तो उसको इग्नोर करना है। टास्क का मतलब है मैंने बोला कि इसका सॉल्यूशन बना के मुझे इसका फोटो भेजो फिर वीडियो स्टार्ट करो टाइप का टास्क। मैंने टास्क में क्या दिया, वीडियो को रोको, इसको सॉल्व करो, फिर मेरे आंसर को देखो। ये सब टास्क तुम इग्नोर करके, सबसे बड़ा टास्क तुम्हारा क्या है मालूम है आज के दिन, सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करो। आज के दिन वो टास्क अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने इस क्लास के अंदर दी, क्योंकि तुम बहुत लेट से आ रहे हो मेरे पास और क्लास को कंप्लीट करना है, रेगुलर बैच को। ठीक, तो थोड़ा तुम यहां पर इस तरीके से टाइम बचा सकते हो। और पहले जो 100 लेक्चर है ना, ऑलमोस्ट यहां तक, ये जो TDS TCS 102 नंबर जो लेक्चर है, यहां तक की क्लासेस चैप्टर टॉपिक में 60-70% कंटेंट ऐसा है जो तुम को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमको लगेगा अरे मैंने इसको तो कहीं ना कहीं इंटर में या ग्रेजुएशन में पढ़ा है, सुना है, ऑफिस में देखा है, इस तरीके के टॉपिक है। सर कोई भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, हर चैप्टर को कंटिन्यूटी में देखना है, बट कोशिश करना है कि थोड़ा वीडियो की स्पीड को बढ़ा के देखें और एक दिन में 2 लेक्चर देखें, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और मैं तो कहता हूं तुम इस इंट्रोडक्शन के 4 लेक्चर को एक ही दिन में निपटा दो। अभी 10 दिन पहले एक बच्चे ने एडमिशन लिया हमारे यहां, CA फाइनल का बच्चा है, फेल कर गया डायरेक्ट टेक्स्ट में ही। ठीक है, CA फाइनल, CA में भी नहीं है, CA जिसको मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं एडमिशन नहीं लेता, CA फाइनल का स्टूडेंट डायरेक्ट टेक्स्ट में ही फेल कर गया, बाकी सब में पास कर गया। डायरेक्ट टेक्स्ट में पास होता तो ग्रुप निकल जाता। ठीक, उसको अपने टीचर से इतनी नफरत हो गई है कि वो अपने टीचर की अब कोई क्लास नहीं देखना चाहता, यूट्यूब क्लास, रिविजनरी क्लास, फास्ट ट्रैक क्लास, अमेंडमेंट क्लास, कुछ नहीं देखना चाहता है वो बच्चा मुझे अप्रोच किया। मैंने बोला देखो बेटा, CMA का सिलेबस है ये, 70-80% ही तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा और तुमको कॉन्फिडेंस फिर नहीं रहेगा कि तुम CA के टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, CA फाइनल के टीचर से। बोला सर कॉन्फिडेंस का क्या करेंगे, पहले तो फेल ही कर गया हूं CA फाइनल के टीचर से पढ़ के, मैं क्वेश्चन को लिंक ही नहीं कर पा रहा हूं कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, बच्चे ने बोला कि सर मेरा कॉन्सेप्ट ठीक कर दीजिए, लिंकिंग बना दीजिए, मैं बाकी CA फाइनल के जो भी क्वेश्चन बैंक हैं, RTP हैं, MTP है, स्टडी मैट है, क्वेश्चन और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसका हेडेक मेरा, मैं अपने खुद YouTube चैनल से कर लूंगा, बट आप मेरा बेस मजबूत कर दीजिए। मालूम है उस बच्चे ने क्लासेस ज्वाइन भी कर ली और 10 दिन में वो डिडक्शन चैप्टर तक आ गया। सोचो 40 क्लास खत्म कर दी, देखो जोश उसका। बहुत सारे बच्चे इस 40 क्लास को खत्म करने में 2 महीने लगा देते हैं। मुझे बच्चों से मैं टच में रहता हूं, मेरा पर्सनल नंबर बच्चों के साथ व्हाट्सएप में आ जाता है, व्हाट्सएप चैट के थ्रू हर स्टूडेंट मेरे से पर्सनल टच में रहता है। कुछ बच्चे 2-2 महीना लगा देते हैं यहां 43 लेक्चर कंप्लीट करने में, क्योंकि बच्चों को मैंने बोला हुआ जब भी नया चैप्टर स्टार्ट करो मुझे मैसेज करना कि सर मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। देखो जिन बच्चों को ना पढ़ने का दिल करता है और आगे क्लियर करना है, कोर्स को जल्दी कंप्लीट करना है, वो बच्चा ये सब करेगा। मेरे पास 2 तरीके के बच्चे हैं, एक बच्चा एडमिशन ले लिया है, 2 महीने हो गए हैं, अभी तक 40 क्लास भी कंप्लीट नहीं किया है, और एक बच्चा ऐसा है जो CMA भी नहीं कर रहा, CA कर रहा है, बट वो फेल हो चुका है, उसका एग्जाम नवंबर में है, उसके पास टाइम कम है। सर मैंने उसको ये बोला कि कोई चैप्टर छोड़ना चाहते हो तो तुम छोड़ दो, बोलता है नहीं सर आपकी क्लास देखने में मजा आ रहा है, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख रहा हूं और एक दिन में 2 कभी कभी 3 लेक्चर देख रहा हूं, लेकिन हाँ आप जो बोलते हैं वीडियो रोको और इसके आंसर को तैयार करो वो मैं नहीं कर रहा, और आप जो वीडियो में टास्क दे रहे हैं वो मैं कंप्लीट नहीं कर रहा। और बच्चे ने 10 दिन में 40 क्लास मेरी खत्म कर दी एंड ही इज वेरी हैप्पी विथ द कवरेज।
बोला कि सर अब मेरा क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन का कोई भी सवाल जो एग्जाम में आया तो नहीं छूटेगा। इतना कॉन्फिडेंस उसको आ चुका है, कॉन्फिडेंस ही नहीं था पहले उसके पास। देखो, मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। अब तुम डेली बेसिस पर पढ़ना ही नहीं चाहते हो डायरेक्ट टेक्स्ट को, और मेरी क्लास भी ले लिए हो, तो मेरे से तो नफरत होगी ना। मेरी क्लास ले लिए हो, टाइम कम है। देखो, रेगुलर बैच मैं बता देता हूं कितने आवर्स हैं, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, उसके बाद भी तुमने मेरी क्लास ले ली। अब तुम 10 दिन में 5 लेक्चर देखोगे तो तुम्हारा कोर्स 6 महीने में क्या, साल भर में भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और फास्ट ट्रैक क्लास लेने से किसी का भला होगा नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है पहली बार पढ़ाई करके, उसको तो फास्ट ट्रैक बैच से दूर ही रहना चाहिए, वरना फास्ट ट्रैक के बाद पता चला वो हम लोगों का रेगुलर बैच ले रहा है। फिर फास्ट ट्रैक में बच्चों के फायदे हैं, उनको फीस कम देनी पड़ती है और सिलेबस का आवर्स कम है। फास्ट ट्रैक बच्चा क्यों लेता है? एक तो फीस वहां कम है, रेगुलर बैच से किसी भी टीचर का फास्ट ट्रैक बैच का फीस उनके ही रेगुलर बैच से कम है। दूसरा, आवर्स कम है, 150 घंटे में कोर्स को कंप्लीट करो। बाकी डायरेक्ट टेक्स्ट की ऐसी की तैसी, तुमको पहले कोर्स कंप्लीट करो 150 घंटे में, पैसे लाओ, कोर्स कंप्लीट करो, बाकी तुम्हारे कॉन्सेप्ट की और डायरेक्ट टेक्स्ट की ऐसी की तैसी। डायरेक्ट टेक्स्ट ऐसा पेपर नहीं है जिसको तुम हल्के में लो। सर, ग्रुप 3 का रिजल्ट बच्चे का डायरेक्ट टेक्स्ट के कारण ही रुकता है, और शायद यही मिसकैलकुलेशन से रुकता है। पहले बच्चा ज्यादा से ज्यादा टाइम ट्रेनिंग एसएफएम एससीएम में देना चाहता है, डीटी में नहीं देना चाहता, और जब टाइम देने की बारी आती है तो दे लुक फॉर शॉर्टकट। सर, हम सेलेक्टिव पढ़ेंगे, बता दो कहां कहां से कौन कौन सा चैप्टर से वेटेज ज्यादा आता है। सर, खाली इंटरनेशनल टैक्सेशन करने से पास कर जाएंगे। इस तरीके का तिकड़म लगा के बच्चा पढ़ना चाहता है, जो मैं नहीं चाहता। तो प्लीज, अगर आप मेरे यहां रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो इस ड्यूरेशन शीट को थोड़ा स्कैन करो। ठीक है, इसमें सारे लेक्चर्स लिस्टेड हैं वॉल्यूम वाइज। 5 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 2 3 4 5। वॉल्यूम 1 से लेकर 5 का पीडीएफ आप हमारी टीम से मंगा सकते हो, उसमें देख सकते हो इंडेक्स में कौन से वॉल्यूम में कौन सा चैप्टर है। हालांकि यहां भी आपको पता चलेगा इस ड्यूरेशन शीट से, क्योंकि लास्ट में वॉल्यूम का रेफरेंस दिया हुआ है। बट सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है हमारे यहां, तो एक ही काम करना है। अब अपने दिसंबर के एग्जाम के लिए 2 क्लास डेली देखनी है, और कुछ मत करो। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम क्या कर रहे हो। तुम इवनिंग में डिनर टाइम के आसपास बैठो, ऐसा कर लो, डिनर से पहले 1 क्लास, तब तक डिनर नहीं करूंगा, और डिनर के बाद 1 क्लास, जब तब तक सोऊंगा नहीं। ये नियम बना लो और डीटी स्टार्ट कर लो। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देना मेरी क्लास की, 1.3 1.4 समझ में आएगा। क्लास को मैंने बोला रोको, रोकने की जरूरत नहीं है, चलने देना। मैंने क्लास में कोई टास्क दिया है, टास्क कंप्लीट मत करो। वो सब टास्क इसलिए दिए गए थे ताकि बच्चे का डायरेक्ट टेक्स्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो। तुम्हारा ऑलरेडी क्रिएटेड है इंटरेस्ट, क्योंकि एग्जाम पास में है। एक ही गुरु मंत्र है तुम्हारा, सिलेबस को कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो करो। लेकिन अब स्पीड को 1.5 1.75 2 ऐसी स्पीड में मत देखना, पता चला सारा ऊपर से निकल गया है। स्पीड उतनी ही बढ़ाना जितना समझ में आ सके टॉपिक। ठीक, और अगर कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे बना के ही अगले चैप्टर में जाना, जो क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक, ये तुम कर लो, तुम्हारा कोर्स बड़े आराम से कंप्लीट होगा। सर, हमारे पास फेस टू फेस बैच नहीं है, हमारे पास लाइव बैच नहीं है, हमारे पास कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है। रेगुलर बैच है जिसको बड़े आराम से डेडिकेटेड टाइम देते हो तुम, 4 घंटे का डेली स्लॉट, तो बड़े आराम से 3 साढ़े 3 महीने में कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है। और सर, कुछ क्लासेस बच जाएंगे तो आखिरी में दम लगा देना, 5 दिन में 20 क्लास कंप्लीट करके दम लगा देना। अरे 1 दिन में 3 क्लास देख लेना, अगर कोर्स को अच्छे से ही कंप्लीट करना है और बाकी पेपर की प्रिपरेशन हो चुकी है तो क्या जाता है। बट बड़े आराम से तुम 1.3 1.4 की स्पीड में तुम मेरी क्लासेस को देख सकते हो। चाहो तो मेरी टीम से बात करके सॉफ्टवेयर के थ्रू डेमो देख सकते हो अपने लैपटॉप पे। आप टीम को उसी नंबर पे कांटेक्ट करो जो मैंने दिया, 8527230445। आप टीम को बोलो कि मुझे मेरे लैपटॉप या मोबाइल पे डेमो चला दीजिए, पैसे मत दो, और वहां स्पीड बढ़ा के देखो
कि तुम्हें चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। YouTube में स्पीड बढ़ाने के फीचर्स अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर में स्पीड बढ़ाने के फीचर्स अलग होते हैं। जैसे ही तुम स्पीड बढ़ाओगे वीडियो की 1.3, 1.4, ये इक्विवेलेंट टू फास्ट ट्रैक बैच हो जाएगा। फायदा क्या मिलेगा आपको? डिटेल्ड कवरेज होगी, क्लास के अंदर डिटेल्ड प्रैक्टिस होगी। मान लो तुमने ग्रेजुएशन में टैक्स नहीं पढ़ा, इंटरमीडिएट में तुम टैक्स में फेल कर गए थे, जस्ट 40 लाख के पास किए, या इंटरमीडिएट 2-3 साल पहले पास किए, इन सब की कोई दिक्कत तुमको मेरी क्लास में नहीं आएगी। मैंने बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाया है, सारे कोर्स कराए हैं, सारे चैप्टर कराए हैं, डिटेल्ड में कराए हैं। देखो आज के समय जब बच्चों के पास टाइम कम होता है तो बच्चे फास्ट ट्रैक बैच के पीछे भागते हैं। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वहां पे आपको कॉन्सेप्ट कम मिलेगा, प्रैक्टिस कम मिलेगी। बोला सर कॉन्सेप्ट तो पूरा मिलेगा। अरे कॉन्सेप्ट के जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरी क्लास जो रेगुलर बैच है उसमें हर कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई हुई है। अब फास्ट ट्रैक बैच में क्या होगा? रीडिंग होगी, खाली प्रोविजंस की रीडिंग होगी और 10 क्वेश्चन की जगह 1 क्वेश्चन कराया जाएगा, बाकी खुद से कर लो, बाकी खुद से कर लो। तो जब तुम्हारे क्वेश्चंस की रेस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस ही नहीं हुई तो कॉन्सेप्ट भी कम ही समझे ना तुम। डायरेक्ट टेक्स्ट में जब तक तुम कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लिंक करके क्लास के अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन की, तब तक डायरेक्ट टेक्स्ट किसी का भला नहीं करेगा। खाली कॉन्सेप्ट की रीडिंग करते चलते हुए बढ़ोगे आगे, डायरेक्ट टेक्स्ट किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। देखो फास्ट ट्रैक बैच अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तुमने पहले डीटी फाइनल में कभी नहीं पढ़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहली बार फ्रेश हो स्टूडेंट, तुम्हारा री अटेम्प्ट नहीं है, पहले तुमने किसी टीचर से नहीं पढ़ा है, तो फास्ट ट्रैक तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। फास्ट ट्रैक बैच मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर तुम पहली बार डायरेक्ट टेक्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, री अटेम्प्ट नहीं है, पहले किसी टीचर से नहीं पढ़े हो, इंटरमीडिएट में भी तुम्हारा डायरेक्ट टेक्स्ट पे कंट्रोल नहीं था, बस किसी तरह धक्के में पास कर गए हो, झटके में, तो सर फास्ट ट्रैक बैच ऑलवेज हार्मफुल रहेगा। इट इज नेवर रिकमेंडेड फॉर फर्स्ट टाइम रीडर। जो पहली बार डायरेक्ट टेक्स्ट को फाइनल में पढ़ रहे हैं उनके लिए कभी भी फास्ट ट्रैक बैच नहीं होता। एंड तुम्हारा डीटी सब्जेक्ट या डीटी टॉपिक पे कभी भी कंट्रोल नहीं रहेगा, तुम जॉब में भी डायरेक्ट टेक्स्ट से भागोगे। कोई ऑप्शन नहीं है किसी तरीके से अब 40-50 पे पहुंचना है, अब सर कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं और मेरे पास टाइम भी नहीं है। इन दैट केस स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन फॉर फास्ट ट्रैक बैचेस। अरे फास्ट ट्रैक बैचेस कब होता है मालूम है? एक तो सीएमए में फास्ट ट्रैक बैच का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सीए फाइनल में फास्ट ट्रैक बैच का कॉन्सेप्ट है। सीए फाइनल में भी फास्ट ट्रैक बैच कौन लेता है? बच्चा। सीए फाइनल का रिजल्ट आया, बच्चा फेल कर गया, अब 2.5 महीने के बाद अटेम्प्ट है, बच्चे को एग्जाम देना है, कैसे करे? तो फास्ट ट्रैक वो लेता है। और या फिर ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिली, डायरेक्ट टेक्स्ट की प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं हुई, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, अब छुट्टी मिली है, 4 महीने के बाद एग्जाम है, क्या करे? बाकी पेपर भी पढ़ने हैं सर, तो बच्चा फास्ट ट्रैक बैच के पीछे भागता है। वो भी बच्चा ना कहीं अपने 2.5 साल की आर्टिकलशिप में टेक्स्ट पे काम किया हुआ होता है। अदरवाइज फास्ट ट्रैक किसी का भला नहीं करना, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ऐसा ना सोचना, तुम अपना मार्केट सर्वे करो। ऐसा नहीं है कि मैं अपना रेगुलर बैच बेचना चाहता हूं। देखो रेगुलर बैच के लिए तो मैंने पहले ही बोला, तुम दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो, डिटरमाइंड हो, तुम डेली 4 घंटा पढ़ना चाहते हो, डेली 2 क्लासेस मेरी खत्म करना चाहते हो, तो ही मुझे ज्वाइन करो। मेरी क्लासेस को ज्वाइन, खाली क्लास लेना और पैसे देने से कोई फायदा नहीं होगा, ना आपको ना मुझे। तुम क्लास देखोगे ही नहीं तो फायदा क्या फिर? ये मेरा कहना है। ठीक। अब सर क्या होता है, बाकी कोचिंग सेंटर में रेगुलर बैच की जगह बच्चे फास्ट ट्रैक बैच में क्यों जाते हैं? क्योंकि फीस डिस्काउंट हो जाती है और आवर्स भी कम हो जाते हैं फास्ट ट्रैक बैच के। मान लो किसी टीचर का रेगुलर बैच 250 घंटे का है, तो वो अपना फास्ट ट्रैक बैच 150 घंटे का लॉन्च कर देता है, फीस को बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। रेगुलर बैच मान लो 12,000 का है तो फास्ट ट्रैक 6,000 में कर दिया। लेकिन फिर वहां आपको मान लो आपने एग्जाम शिफ्ट किया तो एक्सटेंशन नहीं मिलता है, काफी सारी फैसिलिटी नहीं मिलती है, एक लॉक इन पीरियड होता है, 6 महीने के बाद तुम अपने घर, मैं अपने घर, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। सर मैंने अपने यहां पे क्या किया हुआ है, अपने यहां पे मैंने बताया, जैसे ही तुम वीडियो की स्पीड मेरी बढ़ाते हो, एक दिन में 2 वीडियो देखते हो, वीडियो को बीच में नहीं रोकते हो कोई होमवर्क, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वीडियो में दिए हुए टास्क को कंप्लीट नहीं करते हो, तो मेरी भी क्लास अपने आप फास्ट ट्रैक बन जाएगी।
तुम 10 क्लास डेमो लेके तो देखो। ठीक, मेरी नॉर्मल फीस होती है जैसे 9500 अनलिमिटेड व्यूज 1 ईयर वैलिडिटी। मान लो जो मेरा नया बैच आएगा अभी अगले साल के लिए सितंबर में, उसकी फीस यही रहेगी। मैं तो वो मांग ही नहीं रहा आपसे। मैं तो देखो तुमको एक स्कीम दे रहा हूं, अगर तुम दिसंबर में एक्चुअली में एग्जाम देना चाहते हो, मेरी जो फीस है वो मैंने डिस्काउंट कर रखी है पिछले 1 महीने में। पिछले 1 महीने से मैंने फीस को डिस्काउंटेड कर रखा है। मात्र 6000 रुपीज में 3 व्यूज 6 मंथ्स वैलिडिटी। अब तुम्हारा एग्जाम ही 4 महीने के बाद है तो तुम अनलिमिटेड व्यूज लेके क्या करोगे? गांव को दिखाओगे कि खुद कोर्स कंप्लीट करके तुम है ना एग्जाम दोगे। एक होता है सर हम 2-3 दोस्त हैं अनलिमिटेड व्यूज चाहिए। भाई अभी तुम अपना कोर्स कंप्लीट करके अपना दिसंबर एग्जाम दे दो, दूसरों के बारे में मत सोचो कि सर हम 2-3 बच्चे मिलके आपके कॉस्ट को शेयर करेंगे। बेड़ा गर्क होगा। शेयरिंग के चक्कर में परो ही मत। अरे कौन सी फीस मेरी 14,000 और 16,000 है? अगर मेरी फीस 16,000 हो, 14,000 हो, 12,000 हो, तब तो तुम इसको दूसरे के साथ शेयरिंग बेसिस पे सोच सकते हो। नॉर्मल फीस 9,500 जिसको 6,000 कर रखा है पिछले 1 महीने से। 6 मंथ्स की वैलिडिटी, 3 व्यूज काफी है। गूगल ड्राइव लिंक लो ना, तुमको 5 बुक्स की हार्ड कॉपी फ्री शिपिंग में तुम्हारे घर पहुंचेगी। 500 रुपए का और डिस्काउंट दे देता हूं कभी कभी बच्चों को जब बच्चे ऑफिस आके लेते हैं हमारे यहां बुक्स। लेकिन हाँ ध्यान रखना, ये जो बैच है ये असेसमेंट ईयर 22-23 का है, फाइनेंस एक्ट 21 वाला, दिसंबर 22 एग्जाम के लिए 12th एडिशन बुक के साथ। तुम दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो, कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो, इससे बेस्ट ऑप्शन तुमको नहीं मिल सकता है। सर मुझे अनलिमिटेड व्यूज चाहिए, फीस बढ़ जाएगी फिर 6,000 से 7,000 हो जाएगी। सर मुझे पेन ड्राइव चाहिए तो फिर फीस 8,000 हो जाएगी। क्यों पेन ड्राइव के चक्कर में पड़ रहे हो? गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, डाउनलोड करो, क्लास देखो, डाउनलोड करो, क्लास देखो। डेली 2 क्लास डाउनलोड करनी है, डेली 2 क्लास देखनी है। डाउनलोड पे 1-2 घंटा पहले लगा दो, देखो, खत्म करो कहानी। ऐसे देखो कि दोबारा ना क्लास देखूं ना दोबारा मुझे एग्जाम देना पड़े। दिसंबर में दूं, दिसंबर में पास करूं, खत्म कहानी। कोई झंझट नहीं चाहिए। सर मेरा एग्जाम नहीं दे पाया तो, अरे एग्जाम नहीं दे पाए तो कम से कम कोर्स 6 महीने में कंप्लीट तो करना। 6 मंथ वैलिडिटी दे रहा हूं। कम से कम सितंबर, मान लो अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड तक क्लास चलेगी। तुम एग्जाम दो ना दो, 6 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट करो। बोला सर आप तो कह रहे थे कि जून 2023 में है ना ईयर चेंज हो जाएगा, फाइनेंस एक्ट नया आ जाएगा, नई बुक आ जाएगी। अरे वो नई बुक का पीडीएफ तुमको मिलेगा, प्रिंट करा लेना। अगर तुम मान लो जून 23 में एग्जाम देना चाहते हो, नहीं दे पाए एग्जाम दिसंबर में, नहीं तैयारी हो पाई, अरे मैं तुमसे 9,500 तो मांग ही नहीं रहा। मैं नहीं कह रहा कि मेरे यहां पैसा दो और एग्जाम दो। पहले तुम एग्जाम देना चाहते हो ना, एग्जाम देना चाहते हो तो फीस मैंने डिस्काउंट कर रखी है। व्यूज तुमको बढ़ाना है, डेली 2 क्लास का कमिटमेंट तुमको करना है, मुझे थोड़ी करना है। सर किसी रीजन से अगर मुझे दिसंबर में एग्जाम ना देना हो, जून में देना हो तो, अरे तुमको फ्री अमेंडमेंट के नोट्स मिलेंगे, फ्री क्लासेस मिलेंगी, यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, कोई पैसे नहीं देने हैं। अपना कोर्स को एग्जाम दो ना दो, जो मैं तुमको क्लासेस दूंगा, बुक्स दूंगा, उसको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करो। तुम एग्जाम चाहे दिसंबर में दो या ना दो, मैं ये चाहता हूं। नहीं सर मुझे तो फिर आगे एग्जाम देना होगा, मैं तो फिर एक्सटेंशन लूंगा। बेटा क्लास की एक्सटेंशन लोगे तो फिर फीस बढ़ जाएगी तुम्हारी। मैं तो चाहता हूं ये एक्सटेंशन में जाओ ही मत। सर 6 महीने में क्लास नहीं कंप्लीट हुआ तो, अरे 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी दे देते हैं कभी कभी बच्चे को। बच्चा मैसेज करता है हमारी टीम को इस नंबर पे 8527230445, भैया मेरे ना कुछ क्लासेस रह गई हैं, मेरा एक्सटेंशन दे दो। 1-1 महीने का फ्री एक्सटेंशन देते हैं बिना कोई पैसा लिए। ऐसे भी होता है। जाओ कमिटमेंट करता हूं, ये वीडियो दिखा के तुम मेरे ना टीम से 1 महीने का और एक्सटेंशन ले लेना, कोई पैसे मत देना। सर ये स्कीम उन्हीं बच्चों के लिए जो दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं और थोड़ा डर रहे थे कि सूरज सर का रेगुलर बैच लें या दूसरे टीचर का फास्ट ट्रैक बैच लें। अरे फास्ट ट्रैक में ना वो तुम्हारा डिसीजन है, अब तुम क्या करना चाहते हो। मैंने अपना सिलेबस बता दिया। अगर मेरे नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हैं,
नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा है, तो किस तरीके से मेरे सिलेबस को तुम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट में तुमको कोई कमी नहीं रहेगी। देखो, सर ने ये कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पढ़ाया, ऐसा फीडबैक कभी नहीं दे पाओगे तुम। सर ने इस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नहीं कराया, सर ने इस चैप्टर को जल्दी जल्दी में खत्म कर दिया, सर ने इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नहीं कराए, ऐसा फीडबैक तो तुम कभी किसी को दे ही नहीं पाओगे। खाली फीडबैक यही रहता है, सर के आवर्स ज्यादा है, सर के नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा है। भैया एक दिन में 2 लेक्चर कंप्लीट करो, थोड़े आवर्स को बढ़ाओ, तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूं। और 6000 रुपीज से एक भी रुपया हमें मत दो एक्स्ट्रा। लेकिन तुम आगे बोलोगे सर मैंने अटेम्प्ट शिफ्ट कर लिया, मेरी क्लास की वैलिडिटी बढ़ाओ 6 महीने से, तो फिर तुमको थोड़ा सा चंदा डोनेशन और देना पड़ेगा 3000 का, जो मुझे नहीं चाहिए। सर मुझे नई क्लास का एक्सेस चाहिए, ये तो क्लास पुरानी हो गई ना, आपका जो नया बैच है उसकी क्लास की एक्सेस चाहिए, तो फिर थोड़ा डोनेशन और देना पड़ेगा, 3000 की जगह 4000 देना पड़ेगा। तुमको फिर नई क्लास का एक्सेस 6 मंथ्स के लिए मिल जाएगा 3 व्यू के साथ। कितना हुआ? 6000। अभी दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो? सर मेरा एग्जाम खराब चला गया, अब मैं जून में एग्जाम दूंगा, तो 4000 वो और नई क्लास का एक्सेस, 100% एक्सेस पूरे नए लेक्चर का 6 महीने 3 व्यू के साथ तुमको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें तुमको पीडीएफ मिलेगा, बुक नहीं मिलेगी, तुम खुद प्रिंट कराओगे। अच्छा, न तुम मुझे 3000 दो, न जो तुम मुझे 4000 दो, जो अभी दिए हो 6000 रुपए, उसमें अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, दिसंबर में एग्जाम दे दो, पास कर जाओ। नहीं दे पाए तो बाद में हमारी तरफ से जून एग्जाम के लिए फ्री में अमेंडमेंट्स ले लो, फ्री में अमेंडमेंट्स के नोट्स ले लो। नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिलेंगे, क्लासेस तुमको यूट्यूब पे मिलेगी, प्लेलिस्ट मेंटेन हो जाती है। हमें तो एक्स्ट्रा पैसे आपसे चाहिए ही नहीं, है ना। अब तुम क्या बोलते हो, तुम अभी से ना, तुम क्या कर रहे हो, कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं, मेरी टीम को फोन कर रहे हैं, भैया मैं जून में भी एग्जाम दे सकता हूं, दिसंबर में भी एग्जाम दे सकता हूं, जून तक की वैलिडिटी की क्लास बताओ ना। अरे क्यों भाई, 6 महीने में अपना कोर्स नहीं कंप्लीट कर सकते? क्यों चाहिए जून तक की वैलिडिटी? एग्जाम के रात तक तुमको क्लास ही देखनी है क्या? 6 महीना काफी है, क्लास को कंप्लीट करो, उसके बाद जो मेरी बुक है और जो क्लास नोट्स हैं उससे रिवीजन करो। और अगर जून में एग्जाम दोगे तो क्यों पैसे देना हमें, तुम फ्री में अमेंडमेंट के नोट्स लो, फ्री में अमेंडमेंट के लेक्चर्स लो। एक भी रुपया आगे और एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना चाहते हो तो वैलिडिटी पीरियड के अंदर अपनी क्लास को कंप्लीट करो। दिसंबर में एग्जाम दो, पास कर गए, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर जर्नी। नहीं एग्जाम दे पाए, खराब कर गया, फेल कर गए, तो अमेंडमेंट फ्री, नोट्स फ्री और न्यू क्लास का एक्सेस चाहिए। तो देखो ना, अभी तुमको 9500 की क्लास को 6000 में दे रहा हूं, 3500 रुपए का डिस्काउंट अभी दे रहा हूं, बाद में तुमसे मैं 4000 रुपए ले रहा हूं, वो भी मुझे नहीं चाहिए। तुम बोल रहे हो कि सर मुझे नई क्लास का एक्सेस चाहिए, तो तुम 6000 अभी 4000 बाद में देके तुम न्यू क्लास का एक्सेस भी ले सकते हो 6 मंथ्स के लिए 3 व्यू के साथ, सेम सिस्टम पे। और उस बैच के जो भी नोट्स होंगे उसका फ्री में पीडीएफ मिलेगा, आप खुद प्रिंट कराना, क्योंकि बुक तो अभी हम भेजेंगे ही 5 बुक आपको। सर बेस्ट होगा अब आप मेरी टीम से जुड़ो, अब आप मेरी टीम से जुड़ो 8527230445। आप अपना इंट्रोडक्शन दो, आप अपना सिटी स्टेट बताओ, आप बोलो उसको कि मैं सीएमए फाइनल का स्टूडेंट हूं, दिसंबर 2022 में एग्जाम देना चाहता हूं, भैया मुझे 5 वॉल्यूम का पीडीएफ भेजिए फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। इसमें इंडेक्स देखो, चैप्टर देखो, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन का कवरेज देखो। भैया मुझे 4 पेज का ड्यूरेशन सीट का पीडीएफ भेजिए, कोई चार्ज नहीं है। 4 पेज का ड्यूरेशन सीट का पीडीएफ से क्या आइडिया लगेगा, कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर देखना है, किस चैप्टर में कितने नंबर ऑफ लेक्चर हैं, कौन से लेक्चर कितने घंटे के हैं, पूरी ड्यूरेशन सीट। भैया 2 पेज का प्रोडक्ट सीट डिटेल दो, कोई चार्ज नहीं है, इसमें तुमको फी के बारे में पता चलेगा, फी मैंने बता दिया। पेन ड्राइव मांगोगे फीस बढ़ जाएगी, एक्सटेंशन मांगोगे फीस बढ़ जाएगी, तुम व्यू अनलिमिटेड कराओगे फीस बढ़ जाएगी। अभी तुम अपने बारे में सोचो, गांव दुनिया के बारे में छोड़ दो, 3 व्यूज काफी हैं, ठीक है। तुम किसी के साथ शेयरिंग मत करो, अपने लैपटॉप अपने मोबाइल पे क्लासेस देखो, अपने हिसाब से 24 घंटे में सिलेबस कंप्लीट करो। 24 घंटे में कोई भी टाइम अलॉट कर दो डीटी का, मेरा मानना है इवनिंग टाइम मुझे दे दो ऑफिस से आने के बाद, अगर तुम्हारा ऑफिस चल रहा है। फ्री डेमो देखो,
मेरी टीम को बोल के पहले 10 लेक्चर का सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर आप मोबाइल में क्लास चलाना चाहते हो या फिर लैपटॉप में चलाना चाहते हो, विंडो 10 है आपके पास, तो हमारी टीम आपको फ्री में डेमो चलाएगी सॉफ्टवेयर के थ्रू, कोई पैसे नहीं लेगी आपसे। यूट्यूब के थ्रू मत देखो, मेरी टीम को अप्रोच करो, बोलो कि भैया सर ने ये वीडियो में कहा है, आप मुझे ये क्लासेस, शुरू की 10 क्लासेस का एक्सेस दे दो। वो तुम्हें क्या करेंगे ना, पूरी क्लास का एक्सेस दे देंगे 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। ऐसा करते मेरी टीम क्या करती है, 10 दिन के लिए आपका एक लाइसेंस क्रिएट कर देती है, 10 दिन के लिए आपको क्लास का एक्सेस दे देती है और क्लास का गूगल ड्राइव लिंक भेज देती है, डाउनलोड करो देखो, डाउनलोड करो देखो। डेमो लेना चाहते हो, एक दिन में 2 क्लास, टोटल 5 दिन 10 क्लास देखो, देख लिए, हो गया खत्म। क्या आप डेली 2 क्लास देख पा रहे हैं? 5 दिन में 10 क्लास देख लिए, एडमिशन ले लो, तुम्हारा भला होगा। सर मेरे पास टाइम नहीं है और ना मैं इतना टाइम दे सकता हूं डायरेक्ट को। सर आप प्लीज हमारी क्लासेस को ज्वाइन मत करो, गो फॉर एनी अदर टीचर, एनी अदर फास्ट ट्रैक क्लासेस, मे बी 4000 में मिल जाए, मे बी 5000 में, मे बी 8000 में, और वो शायद मे बी तुमको 140 घंटे, 150 घंटे, 160 घंटे की क्लासेस मिल जाए, लेकिन वो कवरेज नहीं मिलेगा जो मैं क्लास में कराता हूं। और इन सब चीजों के लिए मैं तुमसे कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूं। तुम मेरी फ्री में 10 क्लासेस अपने सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे स्पीड बढ़ा के देखने की कोशिश करो, मेरे वॉल्यूम्स को लो। ये 5 वॉल्यूम मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम डाउनलोड कर लो। बट मैं तो यही चाहूंगा, राइट, तुम कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोचो, तुम कितना टाइम दे सकते हो मेरे पेपर को, मेरी क्लासेस को। जो मैंने ऊपर प्लान बताया है, अगर वो दे सकते हो तभी आप हमारे यहां ज्वाइन करो। और तुम कहते हो सर मेरी ऑफिस भी चल रही है, मेरे बाकी के 3 पेपर भी पेंडिंग ही है, चौथा आपका पेपर भी है, ये चारों पेपर मेरे पेंडिंग है और ऑफिस भी चल रही है, तो फिर तुम्हारा अटेम्प्ट दिसंबर है ही नहीं, तुम जून एग्जाम के बारे में सोचो, जून 2023। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जैसा भी डिसाइड करो कर लो, तुमको यहां कुछ नोटिंग करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। डन, मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा रहा हूं, कुछ नोटिंग करनी है, कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ध्यान रखना, दिसंबर 22 और जून 23 में नया असेसमेंट ईयर आ जाएगा, नया फाइनेंस एक्ट आ जाएगा। सिलेबस तुम्हारा 2016 ही रहेगा, लेकिन बुक चेंज हो जाएगी, नया बैच अप्लाई हो जाएगा। और फ्यूचर में तुम अभी एडमिशन लेके फ्यूचर में न्यू बैच में शिफ्ट होना चाहते हो तो मैंने यहां स्कीम दे दी है, बाय पेइंग एक्स्ट्रा 4000 रुपीज यू कैन शिफ्ट टू न्यू बैचेस। लेकिन वहां न्यू बैच का पीडीएफ ही मिलेगा, बुक आपको खुद प्रिंट करानी होगी, क्योंकि अभी हम आपको बुक भेजेंगे ही 5 बुक, हार्ड कॉपी 12th एडिशन, दिसंबर 2022 के एग्जाम के लिए। तो बुक 2 बार तो नहीं भेज सकते ना, फीस तो हम कम ही चार्ज कर रहे हैं आपसे। चलिए देख लीजिए, इसमें कुछ नोटिंग करनी है तो कर लीजिए, एक अच्छा डिसीजन लीजिए और अकॉर्डिंगली दिसंबर 22 में एग्जाम दीजिए, हम आपके साथ हैं। और दिसंबर में नहीं दे पाए, एग्जाम खराब गया, जून 23 में शिफ्ट कर गए, तब भी हम आपके साथ हैं। हम आपको नए बैचेस का एक्सेस देंगे, नई क्लासेस का एक्सेस देंगे, उसकी बुक्स फ्री में देंगे। आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अमेंडमेंट लेक्चर, अमेंडमेंट के नोट्स फ्री में मिलेंगे। बस आप जो अभी पैसा देंगे उसमें 6 महीने की ही वैलिडिटी है। आप एग्जाम दो न दो, एग्जाम अच्छा जाए खराब जाए, 6 महीने के अंदर आप मेरी क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए, खत्म कहानी। और उसमें भी 1 महीने का मैं आपको बोल ही रहा हूं फ्री एक्सटेंशन दूंगा, यानी 6 नहीं 7 महीने की क्लासेस आपको मिलेंगी। कोशिश कीजिए, आप मेरी टीम से बात करके डायरेक्ट एडमिशन लेने का कोशिश कीजिए। मैं रीजन बता चुका हूं कि आप अगर किसी पोर्टल के थ्रू और दूसरे कोचिंग सेंटर के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो हमें थोड़ा तो है ना शेयरिंग करनी पड़ती है फीस की उनके साथ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जहां से भी लीजिए आपकी मर्जी, आपका फायदा होना चाहिए, है ना, हमारा फायदा हो ना हो। डन, इसमें कुछ नोटिंग करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है। डन डन डन
इस पे काम कीजिए। अगर आप थोड़ा भी मन बनाते हैं हमारी क्लासेस के लिए तो इन पे काम कीजिए। टीम से बुक लीजिए, इंडेक्स देखिए, चैप्टर देखिए, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन की कवरेज देखिए, ड्यूरेशन सीट लीजिए, ठीक है, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। अब आपके ऊपर है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से स्टडी कर रहे हैं, मेरी क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर बैच, या किसी दूसरे फैकल्टीज की रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हैं, ये सब अब आप पे डिपेंड करता है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।